दोस्तों आज हमारी जो क्लास स्टार्ट हो रही वो है एडवांस एक्सेल। एक्चुअली एडवांस एक्सेल क्या है, इसमें इसका क्या रोल होता है, आपके जॉब में एडवांस एक्सेल का क्या रोल होता है और एडवांस एक्सेल के अंदर चीज़ें कितनी होती है। हम लोग कई बार देखते हैं ऑनलाइन कई सारे एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, उसमें देखते हैं कि एडवांस एक्सेल ये आता है, एडवांस एक्सेल ये आता है। एक्सेल है क्या, ये ना बेसिक एक्सेल एंड एडवांस एक्सेल। देखिए बेसिक एक्सेल में दो चीज का एक लिमिटेशन था। बेसिक एक्सेल में कम फार्मूले थे, एडवांस एक्सेल में कुछ नए फार्मूले आए जिसको अपडेट कर दिया गया। दूसरा एक वर्जन का रोल भी आया कि हम लोग एमएस ऑफिस के पुराने वर्जन में काम कर रहे थे, अब हम नए लेटेस्ट वर्जन 2004 में भी हम काम करते हैं। साथ ही साथ एडवांस एक्सेल के साथ हम एआई का कैसे यूज करेंगे ये भी हमें सीखने को मिलता है कि अगर मुझे एआई का यूज करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसके साथ में फार्मूला कैसा यूज कर सकता हूं। बात बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम एक एक करके गिन कर बता नहीं सकते। चीजें करते जाएंगे, प्रैक्टिकल करते जाएंगे, उस समय हम देखते जाएंगे कि हमने टोटल कितनी सीट्स पे काम किया, हमने कितने फार्मूले सीखे, हमने कितनी सारी चीजों को देखा और इन्हीं चीजों को हम एक एक करके वन बाय वन करके देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। शुरुआत आपकी मैं करूंगा बेसिक से, क्योंकि जब एडवांस एक्सेल की बात आती तो हर व्यक्ति ये सोचता है मुझे डायरेक्टली एडवांस चीजें बताओ। बताने में तकलीफ नहीं है। जब बेस ही नहीं मजबूत है तो आपका बिल्डिंग कैसा कंस्ट्रक्शन होगा, कैसे होगा। तरीका सीखिए, एक एक चीजों के बारे में पूछते चलिए, करते चलिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम आती जाएगी आप कमेंट बॉक्स के अंदर आने के बाद कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और हमारी जो क्लासेस जिसके अंदर हम लोग काम करेंगे, ये जो क्लासेस है ये हमारी रेगुलर क्लासेस एट 15 क्लासेस लगेगी। टोटल हमारे 15 डेज में भी कंप्लीट करेंगे और रेगुलर हमारा लगभग 45 से 1 आवर्स की रेगुलर क्लासेस रहेगी, जिसमें आपके डाउट्स को भी हम क्लियर करेंगे। हम सीट्स बनाएंगे, उसको हम प्रैक्टिकल मोड में सिखाएंगे। जितनी भी चीज़ें रहेगी उन सभी चीज़ों को हम आपके लिए तैयार करेंगे। मटेरियल बहुत है, सीखना बहुत सारी चीज़ें, और सबसे बड़ी खासियत होती है इसके अंदर हमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आती है। आपके जॉब में डेटा एनालिस्टिक्स के लिए भी आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप पावर बीआई के साथ यूज़ करते तब भी एडवांस एक्सेल की यूज़ करते हैं, और कभी बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे तो भी एडवांस एक्सेल की ज़रूरत पड़ती है। एक्सेल कर लीजिए, आपको के लिए कई सारी अपॉर्चुनिटियाँ पड़ी हुई है। कई सारी जगह, कई सारी चीज़ों को हम सीखते भी जाएंगे, करते भी जाएंगे। मैंने आपके लिए इन सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप बना के रखा है कि भाई कौन सी चीज़ कब आएगी, उसका क्या क्या यूज़ है। तो हम एक एक चीज़ को पहले थोड़ा सा समझते हैं। चीज़ें बहुत सारी है, पढ़ाते चलना है, पर आपके डाउट को भी क्लियर करते चलना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट देके पूछ भी सकते हैं। हमारी डेमो क्लासेस मैं आपके लिए केवल 2 डेज अरेंज करूँगा। 2 दिन आप मेरी इन डेमो क्लासेस को अटेंड करेंगे। कोशिश करेंगे हम कैसा पढ़ाते हैं, आपको उन चीज़ों को समझ में आता है या नहीं, और अगर नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर आता है तो आपके लिए हमने मिनिमम चार्जेस दिया हुआ है, वो आपको सब मैसेज के थ्रू हम बता चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं, अगर कोई पूछता है एमएस ऑफिस में इतनी सारी जो चीज़ें आती है क्या क्या चीज़ें होती है। देखिए कोई पूछता है एडवांस एक्सेल अलग है, तो नहीं, अलग नहीं है। एडवांस एक्सेल इज अ पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस। जो एडवांस एक्सेल है वो हमारे एक्सेल जो है उसी का पार्ट है, हमने इसका नाम दिया एडवांस एक्सेल। जबकि ये जो चीज़ है हमारा पूरा की पूरा पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस का है। अगर हम मेनली अगर एमएस ऑफिस के अंदर जाते हैं तो हम यहाँ पर सीखते हैं, ये हमारा एमएस वर्ड होता है, ये हमारा एमएस एक्सेल होता है, ये हमारा एमएस पावर पॉइंट होता है। यहाँ पर जाएंगे तो ये हमारा एमएस एक्सेस होता है, यहाँ पर जाएंगे तो ये पब्लिशर भी होता है, और यहीं पर जाएंगे तो
तो आउटलुक भी होता है। बोलने का मतलब है सभी एप्लीकेशन अलग अलग है। जब आप एमएस ऑफिस पढ़ेंगे तो एमएस ऑफिस के अंदर हम इन सब चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 पढ़ाते हैं। हम पहले आपको वर्ड पढ़ाते हैं, फिर हम आपको एमएस एक्सेल पढ़ाते हैं, फिर हम आपको एमएस पावर पॉइंट पढ़ाते हैं। ऐसी सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 पढ़ाते चलते हैं। उसके बाद आप पूरा एमएस ऑफिस, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर की सारी चीज़ें आप सीख जाते हैं। अभी हमारा मेन फोकस है कि सर हमें तो एडवांस एक्सेल सीखना है, हमको तो बेसिक सभी चीज़ें आती है। तो मैंने ये जो कोर्स तैयार किया है आपके लिए स्पेशली एक्सेल की चीज़ें ही है, एक्सेल ही पढ़ेंगे। और एक्सेल के अंदर जब आप जाएंगे तो किन किन चीज़ों के बारे में आपके, तो आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो है हमारा एमएस एक्सेल, जिसके अंदर आपसे कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब ये हम इसे हर बार एक्सेल, एडवांस एक्सेल नहीं बोलेंगे, एक्सेल बोलेंगे तो भी चलेगा। तो अभी हम लोग सीखेंगे वो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एडवांस एक्सेल। अब एडवांस एक्सेल में जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती है। सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल शीट्स पे ही हम लोग काम करेंगे, यानी जितनी भी चीज़ें, जितने भी हम फार्मूले का यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे प्रैक्टिकली शीट्स पे ही मैं आपको करके दिखाऊंगा। यानी ऐसा नहीं है कि उसका थ्योरी बता दिया, मैं उन चीज़ों को आपको प्रैक्टिकली इन्वायरमेंट के साथ ले जाऊंगा। दूसरा, जहाँ तक हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं आपको फार्मूला सिखाऊंगा, फार्मूला लगाना सिखाऊंगा, और वो भी प्रैक्टिकल शीट्स के साथ में, कि उसको भी आप लगा के देखिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आए। यहीं पर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अगर एक्सेल के अंदर आते हैं तो ग्राफ कैसे बनाया जाता है, या एक्सेल के अंदर हम चार्ट कैसे कैसे आते हैं, चार्ट कैसे कैसे बनाते हैं, हम इन चीज़ों के बारे में भी स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और जो भी फार्मूले मैं आपको सिखाऊंगा इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको लाइफ में कभी भी एक्सेल की कोई भी कंप्लेंट, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ नहीं आएगी। तो आप ऑलरेडी वहाँ से आप सीख भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। चौथी कंडीशन पे चलते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा लुकअप, दोनों प्रकार के अलग अलग टाइप से सिखाऊंगा, जिसमें आपको एच लुकअप मिलेगा, एच लुकअप सिखाने वाला हूँ, वी लुकअप सिखाने वाला हूँ, और साथ में एक्स लुकअप भी मैं सिखाने वाला हूँ। तो इन सब चीज़ों को आप लोग करके देखेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस लेवल तैयार होगा। आप इन सब चीज़ों को समझ जाएंगे कि रियल लाइफ में हम कितनी चीज़ें, और इतनी चीज़ों के साथ में हम आपको मेन्यू के प्रैक्टिकल्स भी सिखाने वाले हैं कि कौन सा मेन्यू किस तरीके से किस लिए उपयोग किया जाता है। और इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास डेटाबेस के अंदर हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों को, डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होता है, उन सब चीज़ों को हम एक एक करके, इतनी चीज़ें दिखा नहीं सकता हूँ, इतनी सारी चीज़ें नहीं है। मैं आपको इतने पूरे एक्सेल के अंदर आप कितनी चीज़ें सीखेंगे, हम इसका पूरा की पूरा सिलेबस भी आपको भेजेंगे, ताकि आप भी उस सिलेबस के अनुसार सीखें। पहले हम ये क्लियर करें कि हम जो चीज़ सीख रहे हैं वो कितने काम की है, आपको लाइफ में कहाँ कहाँ काम आएगी। क्योंकि देखिए, मैं आपको जो पढ़ाऊंगा मैं आपसे टास्क भी करवाऊंगा, ताकि वो चीज़ें आप जब खुद करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर चीज़ें समझ में आएगी। कई बार क्या होता है, हम आपको चीज़ें ज़्यादा बता दें और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, तो आपके खुद के मन में ऐसा होगा कि हम क्या सीख रहे, क्यों सीख रहे। चलते हैं, ज़्यादा थ्योरिटिकल नहीं रहेगी, थोड़ा सा फर्स्ट डे है तो थोड़ा सा मैंने आपको इन सब चीज़ों के ऊपर बताया। तो बात करते हैं सबसे पहले कि भाई अगर हम एक्सेल की शुरुआत करते हैं तो आपको एक्सेल मिलेगा कहाँ और कौन कौन सी चीज़ें। तो सबसे पहले हम एक्सेल 2019 वर्जन पे प्रैक्टिकल शुरू करते हैं।
आपके कंप्यूटर में एक्सेल 2019 अगर होगा तो कैसे हम लोग ढूंढेंगे, और अगर आपको अपने कंप्यूटर पे एक्सेल 2019 इंस्टॉल करना है तो आपको उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी अच्छे कॉन्फ़िगरेशन की। आपके पास विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 या विंडो 11 होना चाहिए। उसके साथ में आप MS ऑफिस 2007 2019 का ड्राइवर भी, मतलब पूरे की पूरा एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखेंगे। अब अगर मुझे एक्सेल चालू करना है तो आपको हाउ टू स्टार्ट MS एक्सेल कैसे चालू करेंगे, तो दो रास्ते हैं। एक रास्ता सबसे इजी है, आप सर्च बार पे जाइए, MS एक्सेल लिख दीजिए। ये देखिए मैंने एक्सेल बटन दबाया, मेरे सामने MS एक्सेल ओपन हो चुका है, दिख भी रहा है आपको। एक रास्ता ये शॉर्टकट है। अगर आपको लेंदी प्रोसेस चल रहा है तो एक रास्ता है, आप यहाँ पर जाइए। अब आपको यहाँ पर जाने के बाद इन सारे एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक्सेल निकालना है तो फिर आपको MS ऑफिस के अंदर पूरा जाना पड़ेगा, तो आपको टाइम लगेगा, पर हाँ ये जा सकते हो। आपके पास पूरे के पूरे एप्लीकेशन, यहाँ लिस्ट में जाएंगे, यहाँ ऑल ऐप में चले जाना, तो ये ABCD वाइज दिख रहा है, इसी में आपको M आएगा तो M से MS ऑफिस मिलेगा। जब आप यहाँ जाएंगे तो देखिए M के बाद N आया तो देखिए MS ऑफिस में गए। ये देखिए आपके सामने ऑफिस दिखाई दे रहा होगा, बस इस ऑफिस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2007 2019 हमने अलग अलग रख के रखा है। तो बस आप यहाँ जाएंगे, जैसे पावर पॉइंट है तो बस एक्सेल बटन दबाएंगे तो एक्सेल 2019 आ जाएगा। एक्सेल 2019 जैसे स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आपके सामने जो स्क्रीन आती है उस स्क्रीन के ऊपर अलग अलग चीज़ें भी आ रही है। देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें होती है जब आप MS एक्सेल को चालू करेंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक तो आप ब्लैंक डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, और हम लोग रोज इस डायरेक्ट हम लोग यही ओपन करेंगे ब्लैंक, और इसी पे हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। हमारा एक्सेल की शुरुआत ब्लैंक से ही होती है। बट हाँ एक चीज़ है कि अगर कुछ रेडीमेड भी आती है, आप यहाँ जाएंगे, ये मोर टेम्पलेट बोलते हैं। जब भी आप एक्सेल के अंदर जाएंगे तो दो तरीके से एक्सेल को हम लोग मैनेज करना सीखते हैं। एक तरीका तो आप खुद रेडीमेड, एक तो आप खुद मैनुअल बनाएंगे जिसके अंदर आपका पूरा की पूरी डेटा आप ही फिट करेंगे, और दूसरा 2019 में कुछ रेडीमेड टेम्पलेट दे रखी है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। ये देखिए जिस टेम्पलेट के ऊपर मैं एंटर करूँगा वो टेम्पलेट आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये देखिए ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और यहाँ दे रखा है कि सर्च, कुछ तो रेडीमेड है और कुछ में लिखा अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड टेम्पलेट चाहिए तो आपके सामने ये बिजनेस से रिलेटेड टेम्पलेट मीन्स होता है रेडीमेड सीट, जिसके अंदर रेडीमेड सारे की सारे फार्मूले लगे हुए हैं। आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, आप उसके ऊपर काम कर सकते हो, पहला रास्ता। दूसरा आता है, अगर आपको पीछे वापस जाना है, बिजनेस से वापस जाना है तो जाइए। अगर आपको बजट वाला प्लान करना है, चार्ट बनाना है, कैलेंडर बनाना है, प्लानर है, पर्सनल पे जाओगे तो ये पर्सनल की चीज़ें आ गई। और याद रखिए अगर आपको लोन के ये चाहिए तो यहीं की यहीं चले जाइए, ये लोन का कैलकुलेटर वाली फाइल है, डाउनलोड करा आपके सामने। ये लोन का कैलकुलेटर कैसे यूज़ होता है, अब हम इन सब चीज़ों के बारे में देखते चले जाएंगे। ये देखिए हर एक चीज़ आपके सामने आएगी, पर याद रखिए मैं आपको रेडीमेड पे बाद में ले जाऊंगा, पहले हम अपनी इच्छा से हर एक चीज़ को बनाएंगे, और जो भी चीज़ आप बनाएंगे उस पर कैसे कैसे फार्मूले लगाएंगे। जैसे अभी मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ फाइल पे, अगर मुझे पीछे जाना है तो आप यहाँ पर जाएंगे। देखिए कोई भी चीज़ अगर आपने ओपन करी, अगर आपने ये फाइल ओपन करी, अगर आपको पीछे जाना है तो बस यहाँ क्लिक करिए, ये बैक जाने के लिए होता है। ये देखिए वापस, अगर आपको न्यू फाइल खोलना है तो यहाँ से न्यू कर सकते हैं, ओपन करना है तो पहले की ओपन कर सकते हैं। बट ये सब चीज़ें बाद की है, मैं आपके सामने एक जीरो से शुरू करने वाला हूँ, और मेरा एक्सेल जब स्टार्ट होगा
तो एकदम जीरो से करूँगा। मैंने अभी एक्सेल को, अब आप देखते चलिएगा। अब मैं यहाँ से आपके लिए फिर से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पर गया, एक्सेल पे जाके जैसे आप क्लिक करेंगे ये आ जाएगा। और ऐसे जैसे आप एक्सेल को चालू करेंगे, बस 2 बार बटन दबाइए तो आपके सामने दिख रहा है MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पूरा की पूरा आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें ऊपर वाली लाइन को हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। ये ऊपर वाली लाइन जो कहलाती है इसे टाइटल बार बोलते हैं। साथ में अगर ये जिसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, इसे बोलते हैं हम लोग मेनू बार बोलते हैं, जिसके अंदर सभी की सभी मेन्यूज ऑन होते हैं। तो ये जो है वो टाइटल बार है। जब भी हम अपनी फाइल का नाम सेव कर देंगे तो इस टाइटल पे आपको अपनी फाइल का नाम दिखाई देगा। जो भी नाम से अगर आपने नेटलिंक नाम से सेव किया तो एक्सेल का यहाँ पर अपने न्यू नाम से दिखाई देगा। पार्ट 1। दूसरा पार्ट है कि आप अगर यहाँ होम, इंसर्ट, ड्रॉ जो भी करेंगे, हमेशा हम होम पे ही रहेंगे, क्योंकि होम एक ऐसा टूल है जहां से आपको सभी चीज़ें आसान तरीके से, इजी तरीके से देखने को, सीखने को मिलती है। सारी की सारी चीज़ों को जिसने एक्सेल बनाया उसने सभी चीज़ों को ऊपर की ऊपर रख दिया, ताकि व्यक्ति इसे बहुत इजी तरीके से, आसान तरीके से सीख सके। बात करते हैं सेकंड पे। फिर हमारे पास ये जिस मेन्यू पे क्लिक करता हूं उसके टूल्स आपके सामने आ जाएंगे। अगर मैंने यहां क्लिक किया ये टूल्स, व्यू पे क्लिक किया ये टूल्स, रिव्यू पे क्लिक किया ये टूल्स, ऐसे सभी के सभी टूल जैसे जैसे मैं क्लिक करते जाऊंगा ओपन होते जाएगा। एक्सेल की हर एक चीज को आप सीखिए, प्रॉपर सीखिए, जल्दबाजी मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको चीज़ें छोड़ूंगा, मैं कोशिश करूंगा आपको पूरा की पूरा प्रॉपर सिखाऊं, जीरो से लेके एडवांस एक्सेल तक एक एक बारीकियां रहेगी। आप कभी भी एक्सेल लेके खोल दिए कभी आप अटकोगे नहीं, ये मेरी पक्की गारंटी है। बस यही है कि आप मेरी रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। अगर मैंने आपको 15 डेज बोला, मेरी कमिटमेंट है 15 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। हम अदर डेज इसलिए लेते हैं कि लोगों के, स्टूडेंट्स के जो भी डाउट होते हैं उसको हम लोग सॉल्व भी करते चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जिस मेन्यू पे क्लिक करूंगा उनके सारे की सारे, सभी की सभी टूल्स आपको यहाँ वन बाय वन दिखाई देंगे। ये सभी टूल्स आ जाएंगे। इसी में हम जाएंगे तो आपको ये सब मेन्यू यानी होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, सारे मेन्यू भी आपको दिखाई देंगे। ये हमारी फार्मूला बार कहलाती है, जहां पर हम फार्मूला लिखते हैं। और यहीं पर आप जाएंगे तो आपको इन चीज़ों के बारे में, देखिए मैंने यहीं पर गया, ये मेरा टाइटल बार है, ये इसके ऊपर में गया, मैंने टाइटल बार लिखा। ये जो जितनी भी चीज़ें ये दिख रही है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मेन्यू बार बोलते हैं, कि आपके पास कितने मेन्यूज होते हैं ये आ जाएगा। ये जो ऊपर का टाइटल लिखा, जहाँ पर ये सब चीज़ें लिखी है, इसे हम बोलते हैं टाइटल लिखा है, इसलिए इसका नाम भी टाइटल बार रखा, ये आ जाएगा। अब जिस मेन्यू पे हम क्लिक करते हैं, जैसे आपके होम पे क्लिक किया तो ये सब टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें बोला जाता है टूल बार बोला जाता है। और टूल बार का मतलब यही हुआ कि जिसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूं वो टूल यहाँ पर, वो अगर पेज लेआउट पे क्लिक करूंगा तो ये पेज लेआउट के टूल्स दिखेंगे। अगर फार्मूला पे क्लिक करूंगा तो फार्मूला के दिखाई देंगे। इसी क्रम में अगर हम चलते हैं तो ये जो लाइन है जहां पर हम लोग, ये मैंने स्टार स्टार बनाया है, ये इसे बोला जाता है, ये FX लिखा है, इसे हम बोलते हैं फार्मूला बार। यानी कि जो भी फार्मूला लगाना है, वो जो लगाना है वो हम इसी जगह पर लगाएंगे। अब इतनी चीजें जा रही है, इसको बोलते हैं, जिसमें ये 1 2 3 से लेके 9 तक A to Z तक दिखाई देते हैं। ये सभी चीजें आपको वन बाय वन दिख रही है। तो ये सब चीज कहलाती है, इनको सबको बोलते हैं हम लोग, ये ले लो या फिर हम ये ले लो, तो इनको बोलते हैं हम लोग हेडर लाइन के नाम से भी डालते हैं, हेडर्स। तो यहीं की यहीं ये भी आ गया। परंतु मेन इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो मेरा कंप्यूटर आएगा 10,48,576 रो आती है,
मतलब ये लाइनिंग जो है वो 10,48,576 तक जाएगी, और ये जो जाएगी जिसके अंदर ये सब लिखा है, और ये जाएगी 10,48,000। जब आगे तक जाओगे तो ये आ जाएगी हमारी 10 लाख, और ये आ जाएगी हमारी 16,384। इन्हें हम बोलते हैं कॉलम के नाम से पहचानते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इन सब चीज़ों को देखना है, और इसमें अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ मान लो एच पे, और अगर मेरे से किसी ने पूछा कि आपके कर्सर की सेल क्या है, सेल मतलब जहाँ पर मैं रुका हूँ बैठा हूँ, तो मैं इस सेल का नाम दूंगा एच, तो ये हो गया। और यहाँ पर मैं जाऊँगा, ये 4 आ गया तो H4। अगर मेरे से पूछे कि यहाँ पर जो लिखा है वो कहाँ पे लिखा है, तो मैं बोलूँगा H4 के ऊपर मेरा लिखा हुआ है। अब ये चीज़ें मैंने सिर्फ आपको अभी नॉलेज के लिए बताई है कि कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी है, हम एक एक चीज़ों के बारे में पढ़ते चलते हैं, और जितनी भी चीज़ें आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है उन चीज़ों के हम लोग प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो आप जब भी यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जब भी क्लिक करके देखेंगे तो आपको वहाँ पर सभी चीज़ें दिखाई देगी क्या है। अगर आपको कंप्यूटर में देखना है कितना रो कितने कॉलम है, तो याद रखिएगा यहाँ माउस ले जाएंगे तो आपको कॉर्नर पे दिख रहा होगा, यहाँ पर कॉर्नर पे देखेंगे 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम। बस आप यहाँ जाके कॉर्नर पे क्लिक करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो डॉट 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 लाइनें दिख रही है ये पेपर पे प्रिंट होती है, तो नहीं, ये पेपर पे प्रिंट नहीं होती है। इन्हें बोला जाता है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन, ये जो लाइनिंग होती है ना, इनको हम लोग बोलते हैं ग्रिड लाइन। तो कैसे हम लोग यूज करेंगे, पहले तो एक छोटी सी चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आज ही मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, आज सिर्फ मैं एक्सेल से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। एक्सेल, एडवांस एक्सेल चीज़ें कैसे कैसे काम करते हैं। और मैं यहाँ पर जैसे ही गया तो देखिए ऊपर लिखा है ए और इधर लिखा है 1 2 3। तो ये जब ABCD तक जाएंगे तो ये जो जाएंगे वो जाएंगे 16,384 तक जाएंगे ये वाले, और जब ये जाएंगे तो ये जाएंगे हमारे 10,48,576 तक। तो अगर एक्सेल के अंदर जाएं तो 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम होंगे। और कभी भी आप जाएंगे, अगर इनको छोटा बड़ा करना है लाइनिंग को, तो आप अपने ज़रूरत के अनुसार चाहें तो इनको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको ऊपर यहाँ जाना पड़ेगा, माउस की बटन दबाना पड़ेगा। और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 8 कैरेक्टर की जगह होती है। ज़रूरत के अनुसार आप कम ज़्यादा बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, चीज़ें जैसी जैसी पढ़ेंगे हम जाएंगे। और अब हम इसमें मैंने मान लीजिए एकदम से आपको नहीं बताएंगे, जब भी आप बैठो कॉपी पेन लेके बैठो, पॉइंट को याद रख लो, ताकि अगली बार जब उस पॉइंट को देखेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा। पहली बात है कि अगर मैंने यहाँ 1 लिखा, आप भी देख रहे हैं, अगर मैं इसका बड़ा साइज करना चाहता हूँ तो यहाँ बी फॉर बोल्ड हो जाएगा और इससे मैं बड़ा करूँगा। ये सिर्फ बताने के लिए, दिखाने के लिए मुझे आइकॉन बड़े दिखे। तो आप यहाँ जाएंगे, जैसे ही मैंने यहाँ पर जाके कुछ नहीं दबाया और केवल एंटर यहाँ स्पेस करके, ये देखिए मैंने यहाँ क्या करा है, मैंने 1 लिखा। देखिए मैं यहाँ पर आपको 4 अलग अलग तरीके बताने जा रहा हूँ। जब भी आप सीरियल नंबर बनाएं, जब भी आप कोई चीज़ की डबल रिपीट करें, न्यूमेरिकल का यूज़ करें, न्यूमेरिकल के साथ कैरेक्टर का यूज़ करें, ऐसी सभी चीज़ों के लिए आप 1 बाय 1 एक एक करके यूज़ में ले सकते हैं। तरीका क्या होगा, देखो मैंने 1 लिखा, अभी मैंने कुछ भी नहीं दबाया, केवल माउस को ले जाऊंगा, इस कॉर्नर पे ले जाऊंगा और इसको मैं सिर्फ दबाकर माउस से क्लिक करके खींचूंगा। तो क्या हुआ आप भी जानते हैं क्या हुआ। आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके बताइए कि मैंने अगर यहाँ पर 1 लिखा और 1 को कॉर्नर से खींचा तो अभी क्या हुआ। चलिए फटाफट करके देखिए कि क्या हुआ। और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 4 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा,
एक ही बार में सारी चीज़ें नहीं आएगी। मैंने केवल 1 करा, बिना कंट्रोल के दबाया और किया तो वही चीज़ रिपीट हुई जो कि मैंने ऊपर टाइटल के रूप में लिखी थी। आपको भी पता है मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें कैसे कैसे यूज़ कर रहा हूँ वो भी सब बताऊँगा। कलर कैसे यूज़ कर रहा हूँ, कलर अभी मैंने इसलिए येलो लिया कि आपको दूर से भी अलग कलर, डिफरेंट कलर दिखाई देगा। एक बात हुई, अभी मैंने क्या करा था आपके सामने, मैंने ये किया था कि मैंने केवल 1 नंबर लिया, लिखने के बाद विदाउट एनी बटन केवल माउस का कॉर्नर पे क्लिक करा और खींचा तो 1111 मेरा आ चुका है। अगर इसी कंडीशन पे मैं अगर 1 लिखता हूँ, वही चीज़ को मैं अगर 1 लिखने के बाद अगर मैंने कंट्रोल के साथ दबा के रखा, यानी कंट्रोल की जो कीबोर्ड में आती है मैंने उसे दबा के रखा और नीचे तक खींचा तो अब क्या आया 1 2 3 4 5 मतलब सीरियल नंबर आया कंट्रोल के साथ। पर ये दोनों चीज़ केवल न्यूमेरिकल के साथ में की जा सकती है, कैरेक्टर के साथ ये चीज़ें अपोजिट उल्टा हो जाएगा। देखिए कैसा उल्टा होने वाला है। अब मान लीजिए मुझे A1 लिखना है, अब आप भी जानते हैं मैंने क्या लिखना है, मुझे A1 लिखना है। तो मैंने जैसे ही A1 लिखा थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं कोई भी की बटन नहीं दबाता हूँ और अब मैं इसको नीचे तक ड्रा कर रहा हूँ तो अब भी क्या हुआ A1 A2 A3 A4। जबकि अगर मैं बिना किसी बटन के दबाया, अभी मैंने आपके सामने यहाँ गया, मैंने कोई बटन नहीं दबाई, केवल कॉर्नर से खींचा तो ये आया। जैसे मैंने बिना कुछ बटन दबाए जब केवल इसको ड्रॉ किया था तो 1111 ही रिपीट हुआ था। पर जब मैंने कैरेक्टर के साथ न्यूमेरिकल यूज किया और फिर मैंने यहाँ से लेके ड्रॉ किया तो फिर मेरे कैरेक्टर के साथ अगर न्यूमेरिकल होगा और आप बिना किसी बटन का यूज करें, केवल सिंपल सा ड्रॉ करेंगे तो फिर 1 2 3 4 5 11 तक आ गया। बट अगर मैं यहीं पर जाता हूं, अगर मैंने A1 वही लिखा, पर अब अगर मैं जो चीज़ कंट्रोल के साथ करूंगा तो अब कंट्रोल के साथ क्या होने वाला है ये भी देख लीजिए। कंट्रोल के साथ दबाऊंगा तो केवल 1111 रिपीट होगा। मतलब मेरा बताने का ये पहला स्टार्टिंग ये था मेरा तरीका कि अगर आप नॉर्मली अगर 11 करेंगे तो ये सिंपल सा खींच दीजिए, इस कॉर्नर पे बैठ के खींच दीजिए तो वही चीज रिपीट होगी। परंतु अगर मैं यहां पर जाऊंगा, कंट्रोल बटन कीबोर्ड से दबा के इस कॉर्नर से खींचूंगा तो आपका सीरियल जनरेट होगा। बट अगर मैं यहां पर गया, ये कैरेक्टर के साथ न्यूमेरिकल है और अभी भी मैं कोई बटन नहीं दबाऊंगा, डायरेक्ट खींचूंगा तो 1 2 3 आएगा। मतलब ये हुआ कि अगर न्यूमेरिकल के कैरेक्टर के साथ अगर न्यूमेरिकल है तो फिर आपको विदाउट किसी बटन के भी आएगा। और अगर मेरे पास अगर मैं कंट्रोल के साथ दबाऊंगा तो फिर वही चीज रिपीट होगी जो इससे हुई और इससे जो हुई वो ये हुई। मतलब है आप दोनों प्रकार से 1 बाय 1 एक एक करके देखेंगे तो ये भी चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जब भी आप जाते हैं आपने इसको जितना बड़ा करना, जितना छोटा करना, वैसे हम उपयोग करेंगे। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा चैट जीपीटी, बारकोड, ये सब चीज़ें भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई आपसे पूछता है एक्सेल में कितने मेन्यू होते हैं तो MS एक्सेल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 7 मेन्यू होते हैं, जिसमें एक आता है होम, दूसरा आता है इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू। कभी भी याद रखिएगा डेवलपर, पायोट टेबल, स्प्रेडशीट, ये बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर नहीं होती है। ज़रूरत के अनुसार हमें इन चीज़ों को एक्टिवेट करना होता है और जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ती जाएगी हम एक एक चीज़ को देखते जाएंगे। जैसे अभी मुझे यहाँ पर ये जो ग्रिड लाइनें हैं नहीं आ रही, अगर मुझे ग्रिड लाइनों के अनुसार बॉर्डर बनाना है ताकि मुझे और कुछ डेटा लिखना पड़े तो बस सिलेक्ट कीजिएगा उस रेंज को और रेंज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पेज बॉर्डर को यस कर दीजिएगा। देखिए आपके पास लाइनिंग ग्रिड लाइनों को ऑटोमेटिकली लाइन बॉर्डर तैयार
हो चुकी है। ऐसी चीज़ें जिससे हम एक एक बारीकियों को समझते चलते। कभी भी आपको ज़रूरत पड़े आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ज़रूरत के अनुसार जो भी रखना है उन सब चीज़ों को यूज़ में ले सकते हैं। और जब भी कोई चीज़ के लिए अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी, अगर जब भी आपको कोई फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, जब भी आपको टाइटल डालने की ज़रूरत पड़ेगी कि भाई अब आपको यहाँ पर टाइटल चाहिए, अगर आपको यहाँ पर टाइटल चाहिए पर सब में ग्रिड लाइनें डली हुई है, तो ऐसी कंडीशन के लिए भी हम छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर एक नंबर पे बैठा हूँ और किसी ने बोला कि सर आप आखिरी वाले नंबर पे जाइए जहाँ पर 10,48,576 वाली जगह है, तो कंट्रोल के साथ जैसे ही आप डाउन की बटन दबाएंगे आपको यहाँ पर क्या करना है, कंट्रोल के साथ डाउन की। तो आप यहाँ पर जैसे जाएंगे, कभी कभी यहाँ पर गए, कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और जैसे हम लोग डाउन एरो की बटन दबाएंगे तो हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली यहाँ पर लास्ट वाले रो कॉलम के ऊपर पहुँच जाएगा। ये आ गया 10,48,576। कंट्रोल के साथ जैसे ही मैंने बटन एरो की करी तो मेरा कंप्यूटर एक बटन दबाने से 10,48,576 वाली लाइन पे, अदरवाइज अगर ये नहीं आता तो आपको 10,48,000 बार आपको एरो की बटन दबाना पड़ता। वापस जाना है ऊपर तो कंट्रोल के साथ अप एरो की, नीचे जाना है तो डाउन एरो की। अब एरो की कहाँ होता है भाई, कीबोर्ड में जो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट बटन होती है ना, उन्हीं को बोला जाता है डाउन एरो की। और डाउन एरो की हमारा लेफ्ट राइट टॉप बॉटम अप डाउन जाने के लिए भी उपयोग में आती है। यहाँ पर एक एक चीज़ के लिए हम जब भी एक कुछ नया प्रैक्टिकल करेंगे, मैं आपको एक एक चीज़ के लिए मैं न्यू फाइल बनाऊंगा और एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं हमेशा आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा।